चुनाव जीतने के लिए जनता का समर्थन चाहिए और जनता को साथ लाने के लिए मुद्दे चाहिए। लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जो हर चुनाव में काम आता है और हर पार्टी का सबसे ज्यादा ध्यान इसी पर होता है। कैसे इसी मुद्दे के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश हो रही है वो हम दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले वोटरों को गोलबंद करने की कोशिश तेज हो गई है और इसके लिए सहारा लिया जा रहा है जातीय कार्यक्रमों का। 29 जून को बिहार में कई जगहों पर कार्यक्रम हुए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पटना में वैश्य सम्मेलन में शामिल हुए और समाज की तारीफ में जमकर बोले। उन्होंने वैश्य समाज के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए महागठबंधन की सरकार बनने पर व्यापारियों, युवाओं और गरीबों से कई वादे किए। साथ ही बनिया होने का मतलब भी समझाया और ये बताना भी नहीं भूले कि उनकी पार्टी वैश्य समाज को कितना महत्व देती है। तेजस्वी ने कहा कि पिछले 20 साल में ज्यादातर समय बिहार में एनडीए की सरकार रही। इसके बावजूद बिहार बेरोजगारी, गरीबी और अशिक्षा का दंश झेल रहा है और हर चीज के लिए आरजेडी को दोषी ठहराया जा रहा है और जंगल राज की बात कही जा रही है। लेकिन अब डर दिखाने वाला बीजेपी का एजेंडा नहीं चलेगा। इस साल का हम बता रहे हैं, जुलाई तक का, मतलब जून तक का, इस साल में जून तक के महीने में कम से कम 100 से भी अधिक हत्याएं जो है बनिया समाज का, वैश्य समाज का हुआ है। कौन है सरकार में सुनने वाला? क्या सुनवाई हुई है? क्या कार्रवाई हुई है? क्या कदम उठाया गया है आप लोगों को सुरक्षित माहौल देने के लिए? क्या कोई मुख्यमंत्री जी आज तक किसी भी पीड़ित के यहाँ गए, उसका दर्द सहे? हम लोग तो गए, कई जगह गए। अभी हाल फिलहाल में ही हम जो है नवगछिया होकर के आए। क्या स्थिति है? दुकान में है, लोग जाकर के गोली मार दे रहा है। लेकिन अफसोस है कि मीडिया इस बात को नहीं दिखाएगा, चर्चा नहीं करेगा। उसको कमी केवल लालू जी में कोई कुछ हो तो दिखाओ, आरजेडी में कुछ कमी हो तो दिखाओ। अरे 20 साल से हम लोग विपक्ष में हैं, अभी भी रोना आरजेडी का रो रहे हो? अपने 20 साल का हिसाब ये लोग क्यों नहीं दे रहे? उधर चिराग पासवान सीएम नीतीश के गृह जिले नालंदा में बहुजन भीम संकल्प समागम रैली में शामिल हुए और ये कहकर अटकलों का बाजार गर्म कर दिया कि मैं बिहार से नहीं, बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में 5 सीट जीतकर ताकत दिखाने वाले चिराग अब बिहार की सियासत में बड़ा दांव खेलने को तैयार दिख रहे हैं और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सौदेबाजी करते भी दिख रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट चिराग पासवान का पुराना नारा है। इस बार इसका लहजा और मंच दोनों नया था। तेजस्वी पर जुबानी हमला तो सामान्य है, लेकिन परिवार और पार्टी तोड़ने का जिक्र कर चिराग ने कहीं और भी निशाना साधा। चुनाव लड़ूंगा, पर मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। और चिराग पासवान 243 सीटों पे हर जगह चिराग पासवान बनकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जहां पे भी गठबंधन के साथी होंगे, चिराग पासवान उस गठबंधन के साथी में भी खुद को चिराग पासवान बनाकर वहां से चुनाव लड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में हम लोग सही। तेजस्वी ने वैश्य और चिराग ने बहुजनों को साधने की कोशिश की तो बीजेपी की नजर निषाद वोटरों पर रही। समस्तीपुर के उजियारपुर में वेदव्यास जयंती सह मछुआरा सम्मेलन में बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय और राजभूषण चौधरी के साथ नीतीश कैबिनेट के मंत्री हरि सहनी कार्यक्रम में शामिल हुए। नित्यानंद राय ने कहा कि जाति के नाम पर नफरत फैलाने वाले की अब कोई जगह नहीं है और वे जल्द ही गोत्र सम्मेलन करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कि हमारे निशान कार्यकर्ताओं ने यह तय कर लिया था कि अपना बेटा घर का
कृष्ण जी के विषय भ्रम मत पालिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाकर इन्होंने धूल लगाई है। एक तरफ जातीय सम्मेलनों का दौर चला, वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली में शामिल हुए। गया की रैली में उपेंद्र कुशवाहा ने परिसीमन की मांग की। साथ ही ये भी कहा कि जो लोग बेल पर हैं, उनमें व्यवस्था पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं है। 10 साल पर जनगणना और जनगणना के उपरांत जो आबादी होगी, उस आबादी के हिसाब से देश में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण राज्य में विधानसभा पिछले 50 वर्ष से काम बंद है। देश की आज़ादी के बाद शुरुआती दौर में निश्चित रूप से 3 बार परिसीमन हुआ, क्षेत्रों की संख्या बढ़ी, लेकिन 50 साल से यह नहीं हो रहा, जिसके चलते बिहार जैसे राज्यों का बहुत ही नुकसान है। दक्षिण के कुछ राज्य 21 लाख लोग मिलकर वहाँ एक व्यक्ति भेजते हैं औसतन, और हम लोग यहाँ औसतन 31 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेजते। लोकतंत्र में ताकत मिलती है जनता के समर्थन से, और ये समर्थन होता है वोट के रूप में। लिहाजा हर पार्टी के नेता वोट की जुगाड़ में जुटे हैं और अलग अलग मुद्दों का सहारा लिया जा रहा है। किसका दांव फिट बैठता है, ये चुनाव नतीजों से ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।